त्योहारों का सीजन अब शुरू हो गया है और ऐसे में महंगाई की मार आम आदमी के जेबों पर कितना असर डाल रही है, उसी का पता करने हम लोग लालपुर के वेजिटेबल मार्केट में आ गए हैं। यहाँ पे बात करेंगे, जब भी महंगाई की बात आएगी तो सब्जी और फल सबसे ऊपर आते हैं। तो यहाँ पे सब्जियों के दाम पता करने की कोशिश करेंगे कि कितनी महंगी सब्जी पहले थी और अभी के क्या रेट है, जिससे त्योहारों पर कितना असर पड़ सकता है। हम लोग बात भी करेंगे यहाँ पे। क्या नाम हुआ चाचा आपका? हमारा नारद मुनि यादव। क्या आलू प्याज बेच रहे हैं आप? जी, आलू प्याज बेच रहे हैं। क्या रेट है? आलू का सादा आलू का रेट है 15 रुपया किलो के भाव से, पसेरी के भाव से 65 रुपया, और लाल आलू है इसका भाव किलो के भाव से 20 रुपया, पसेरी के भाव से 17 रुपया। प्याज है, प्याज में कोई गुंजाइश नहीं है, ये 60 रुपया केजी है। अच्छा, प्याज में क्यों गुंजाइश नहीं है? ये महंगा मिलता है, इसमें स्क्रैप ज़्यादा निकलता है। कहाँ से लेते हैं ये सब? 15 से लाते हैं। 15 से लाते हैं। अब मैं प्याज का दाम पहले कितना था? पहले तो कई भाव था, पहले तो बहुत पहले 30 का, 35 का, 40, 45, 50, 50 से सीधा डायरेक्ट हुआ 60। हाल फिलहाल में दाम बढ़ा है प्याज का? हाँ, हाल फिलहाल में 3 दिन से दाम बढ़ा है। 50 था, अभी 60 हुआ है। सावन भी इसके ऊपर इफेक्ट डाल रहा है क्या, कि सावन था तो सस्ता था? नहीं, सावन में भी सस्ता नहीं था, सावन में भी तो 50 रुपया था। तो प्याज का रेट इतना क्यों बढ़ रहा है? लगातार प्याज महंगाई होता जा रहा है सस्ता होने के बजाय। अब ये तो पूरा हम लोग नहीं बताएंगे डिटेल्स। हम लोग तो खुदरा में 5 बोरा 10 बोरा लाते हैं, तो 15 से लाते हैं। अब वे लोग बतलाएंगे कि प्याज कहीं स्टोर हो रहा है या कैसे हो रहा है, तो इस बारे में पूरा हम नहीं बता पाएंगे। अच्छा, तो प्याज अगर महंगा है, आलू भी आप बता रहे हैं 15 और 18 रुपए केजी है आलू का दाम प्याज का, तो बिक्री कोई प्याज खरीद रहा है? अभी नहीं खरीद रहा है। जिसको 1 किलो लेना है वो आधा किलो लेता है। मतलब कम खरीद रहा है, बट कम। जी, कम खरीद रहा है। यही हाल जी, यही है। और आगे प्याज का क्या रहेगा? आगे दाम और बढ़ेगा कि कैसा असर दिखाई दे रहा है कि आगे भी बढ़ेगा? अभी बढ़ेगा दाम। कुछ दिन बाद नवंबर में शादियों का सीजन भी आएगा, उस टाइम तक तो नया प्याज आ जाता है, तो उस टाइम तक तो नहीं, लेकिन अभी सितंबर तक उम्मीद है 60 से भी आगे ही जाएगा। खेती के ऊपर भी निर्भर करता है क्या? खेती के ऊपर भी निर्भर करता है कि अगर खेती हुई तो प्याज का दाम बढ़िया खेती हो गई तो प्याज का दाम घट जाएगा, और नहीं बढ़िया हुई तो अब बढ़ जाएगा। अच्छा, कच्चा माल है ये कच्चा माल है? मतलब कच्चा माल है, ये 2 दिन में वाली सड़ भी सकता है। अच्छा, इसलिए इसका कोई दाम का रेट नहीं रहता है, परमानेंट रेट कोई नहीं है। ये सड़ने जल्दी सड़ जाती है? जल्दी तो नहीं सड़ता है, लेकिन फिर भी इसका सब छिलका उतर जाता है, तो ये अब आदमी समझता है कि ये खराब है, तो बिक्री होने में ऐसे काला हो जाता है तो दिकदारी होती है। प्याज वही है, लेकिन ये रखने से काला हो गया, तो अब उतना हम लोग लहसुन भी बेचते हैं? हम लहसुन नहीं बेचते, हम आलू और प्याज बेचते हैं। मतलब प्याज अभी महंगा है और लोग कम खरीदना ही ज्यादा ऑप्शनल कर रहे हैं। और भी लोगों से बात करेंगे। हालांकि आपको बता दें कि यहाँ पे बात करने पे ये पता चल रहा है कि पैदावार के ऊपर भी निर्भर करता है बाकी सारी चीजें। इधर भी है, हम लोग को खेकसा दिखाई दे रहा है और बैंगन है, लौकी है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद सुभान, दुकान नंबर 59 और 58। बोलिए क्या क्या रखे हैं आप सब्जी में? क्या क्या रखे हैं? बोलिए। गाजर है, लेमू है, बंधा है, परवल है, कुंदरी है, केला है, गाजर है, बीट है, शिमला मिर्चा है, और क्या चाहिए दुकान में जी? पत्ता गोभी है, बहुत सामान है दुकान में। तो रेट बता दीजिए सबका आज का। आज का रेट लिखिए, बोलिए। 35 रुपये किलो गाजर है, 30 रुपये बंधा है 1 नंबर, और काची शिमला है 60 रुपये, बीट है 35 रुपये, कुंदरी है 25 रुपये, परवल है 35 रुपये, सादा परवल है 40 रुपये, और काची के बता रहे। तो इतना सारा जो सब्जी है उनमें रेट पहले क्या इन लोगों का इनका रेट था? मिली जुली वही रेट चल रहा है, वही चल रहा है। कोई बदलाव जो
क्या बोलते हैं, राखी पूजा के बाद में हाँ। इसका रेट कुछ 19-20 हो सकता है। और अभी जो है रेट कोई ज्यादा रेट नहीं है। हाँ, रेट है वो है प्याज का 1 बैग ले दिया। प्याज महंगा हुआ है। हाँ, इसलिए कि आलू वही रेट मिल जाएगा आपको 10 रुपये 12 रुपये सादा वाला। लाल वाला मिल जाएगा 15-16 रुपये। लहसुन में तेजी हुआ है, लहसुन मिलेगा बढ़िया वाला लहसुन 180 रुपये किलो। अदरक मिलेगा 160-180 रुपये किलो। प्याज की उछाल बहुत जबरदस्त हुआ है। अच्छा, जो ये सब जो गरम चीज होता है, जैसे प्याज महंगा है 60 रुपए आप बता रहे हैं, हाँ। लहसुन 180 रुपए, फिर अदरक भी आप 120 रुपए शायद बता रहे हैं। हाँ। तो ये सब जो गरम चीज है, इन लोगों का रेट अचानक बाकी हरी सब्जियों से क्यों बढ़ रहा है? हरी सब्जी का रेट तो नहीं बढ़ा है। नहीं, तो उनके मुकाबले ये सब का रेट क्यों बढ़ रहा है? इसी वो अदरक और लहसुन और वो सब का रेट हाँ, ना, हाँ, हाँ। इसलिए वो बढ़ रहा है ना कि उसका आमदनी कम हो गया है। उसका आमद जो है ना बहुत कम हो गया है। बात असल यही है। और जहाँ से आ रहा है ना वही महंगा है। कहाँ से लाते हैं आप? ये कानपुर से आ रहा है, लखनऊ से आ रहा है, इंदौर से आ रहा है वो लहसुन, नासिक से आ रहा है प्याज। इसी वजह से बढ़ इसी वजह से आमदनी कम है। अच्छा, सावन भी सबके पर कुछ प्रभाव डाल रहा है क्या, कि सावन में? देखिए, हर साल जब से हम होश संभाले बिजनेस में 15 सावन के बाद से प्याज और लहसुन और अदरक का रेट बढ़बे करता है। जब से हम बिजनेस संभाले, अब इसके बारे में ऊपर वाला जानता है। 15 या 16 सावन से लहसुन अदरक और प्याज का रेट ये आगे बढ़बे करता है। सावन के बाद? हाँ, सावन 15 या 16 सावन के बाद हर साल, हर एक साल, चाहे 2 रुपया बढ़े 10 रुपया बढ़े, मगर बढ़ नहीं है। और बाकी सारी सब्जियां जो हैं, सब में कोई ज्यादा नहीं है। फूल गोभी अभी फर्स्ट क्लास के मिल रहा है 30 रुपये किलो। बीन्स मिल रहा है 30 रुपये 40 रुपये। टमाटर 20 रुपये। क्या चीज के बढ़ा है? कोई सामान के नहीं बढ़ा अभी के हिसाब से। ऑलमोस्ट सेम रेट चल रहा है। हाँ, कोई बदलाव नहीं आया है। और बारिश की वजह से कोई अगर ऐसा सब्जी है जो बारिश में कम उत्पाद होता है, हाँ, मतलब खराब भी हो गया है। खराब हो गया। हाँ। टमाटर का जैसे हम लोग बात कर ले, टमाटर का क्या रेट है? 20 रुपये 25 रुपये एक नंबर टमाटर। तो टमाटर तो जल्द खराब हो जाएगा शायद, इसलिए भी सस्ता हो गया होगा। टमाटर 2 किस्म का था। अच्छा। एक टमाटर लोकल वाला है, उसको लोकल वाला लीजिएगा तो सुबह से शाम तक उसको खा यूज करके खत्म कीजिए। और एक टमाटर आता है बेंगलोर से, उस दुकान में हमारा लगा, 1 हफ्ता तक कुछ नहीं होगा। जो पकेगा, जितना भी पकेगा लाल होगा और वो मजबूत रहेगा। 2 किस्म का उत्पाद के ऊपर ये डिपेंड करता है। हाँ, उत्पाद। टमाटर तो बहुत सस्ता इंसान है। अब उनको कोई सब्जी महंगाई नहीं है। और आगे बढ़ सकता है क्या रेट, अगर शादी वादी वाला भी सीजन 2-3 महीने बाद नवंबर तक आ जाएगा? फिर त्योहार भी बहुत सारा आ रहा है, अभी दिवाली है, दशहरा है, बढ़ेगा। उस समय 1 महीने बाद सब्जी का रेट बढ़ सकता है। ये सब्जी के रेट बढ़ेगा। ये जो है ना सामान खत्म होगा ना राखी के बाद में, मतलब 2-4-5 रुपया का आगे या पीछे जाए। 1 हफ्ते बाद शायद बढ़ सकता है। हाँ, बढ़ेगा। यही सब है। हाँ। और अगर मान लीजिए आप बाकी सब्जियां लोग खरीद रहे हैं अगर सस्ता है तो, और प्याज आलू और लहसुन अदरक ये सब का क्या हाल है? वो खरीद रहा है। अब जरूरत की चीज है ना, तो लेवे करेगा ना। मान लो कि अब हमारे घर की जरूरत, हम 1 किलो की जगह हमको आधा किलो लेना ही होगा। अब चीनी जैसे हो गया 80 रुपये किलो, तो आधा किलो की जगह 1 पौवा लेवे करेंगे। तो रोजमर्रा चीज है ना, जरूरी चीज है ना, ये बात। यहाँ पे एक बात है कि जो गरम चीजें होती हैं, जैसे प्याज हो गया, लहसुन हो गया, अदरक हो गया, ये सब का बात हो गया। अच्छा, सूरन भी आप ही रखे हैं? सूरन जो है, हाँ, लम्बा वाला, ये आप ही रखे हैं? हाँ, हमने। इसका क्या रेट है? वो बिक रहा है अभी 50 रुपये किलो, 45 रुपये किलो और 60 रुपये किलो। तो ये महंगा है कि सस्ता है? सस्ता है। सस्ता है। हाँ। ऐसा ही रेट रहता है इसका हमेशा? नहीं, इन साल सस्ता हुआ है, मतलब कि 10-15 दिन से इसका रेट कितना रहता है ना कम, तो 80 या 100 पर रहता है। तो सस्ता इस पर क्यों हो गया? सस्ता
आमदनी के ऊपर है, अच्छा, आमद के ऊपर है ना। हाँ, उत्पाद ज्यादा हो गया होगा इस बार। और डेली आने लगा। और पहले जो है एक दिन आता था तो 3-4 दिन तक नहीं आता था, तो 80 और 100 बेचते थे। अभी मतलब कम हो गया, 45 रुपये हम लोग खरीदारी है, 50-55 बेचते हैं। तो एक बात है कि जो गरम मसाले हैं जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि प्याज हो गया, लहसुन हो गया, अदरक हो गया, ये जो सब्जियां हो वो थोड़ा सा महंगा बिक रहा है। और बाकी की जो हरी सब्जी है, पत्ता गोभी हो गया, पटल हो गया, शिमला मिर्च, कुंदरू, गाजर, चुकंदर, ये सब जो चीज़ें हैं ये सब आमतौर पे जो पहला रेट था 2-4 रुपए का ही हेर फेर है, बाकी सारा चीज़ वैसे के वैसा ही है। अब हम लोग को बात करने पे ये भी पता चल रहा है कि जो बाकी सब्जियों का जो रेट है वो शायद 1 हफ्ते के बाद, रक्षाबंधन के बाद बढ़ सकता है, क्योंकि पहला बात तो कि सावन ख़त्म हो रहा है और लोग फिर बाकी कुछ चीज़ें जो छोड़ देते हैं सावन में खाना, वो खाना शुरू कर देंगे। और उसके बाद फिर सावन खत्म हो गया, फिर बाकी की त्योहारें भी आएंगी, होली, दिवाली, छठ हो गया, शादियों का सीजन भी 1 महीने बाद शुरू हो जाएगा। तो उन सभी चीज़ों में, उन सभी सीजन में ये पूरा सब्जी का रेट जो है वो बढ़ सकता है। हालांकि कुछ दिनों के मुकाबले हरी सब्जियों के रेट कम हुए हैं, लेकिन गरम जो सब्जियां होती हैं जैसे प्याज, लहसुन, अदरक, ये सब के रेट ज़्यादातर हुए हैं। और भी आगे हम लोग कोशिश करेंगे कि बात करते रहें। लौकी वगैरह भी है, हरी सब्जियां भी हैं, और महंगाई की मार तो पड़ रही है, लेकिन ज़्यादातर गर्म सब्जियों पर ही पड़ रही है। हरी जो सब्जियां हैं डेली यूज़ की, उन पर ज़्यादा जोर नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, आंकलन ये लगाया जा रहा है कि 1 हफ्ते बाद सब्जी के रेट्स थोड़े बढ़ सकते हैं, 3 से 4 रुपए की बढ़ोतरी हो सकती है सभी सब्जियों में। आगे के भी अपडेट्स हम लोग आप तक देते रहेंगे और कहानियां सुनाते रहेंगे। तब तक के लिए मैं सौम्या शुक्ला, सहयोगी आयुष के साथ।